नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। सिंगर सोनू निगम ने एक ट्वीट क्या किया कि उनके घर के पास की मस्जिद से अजान की आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। आम आदमी को लाउडस्पीकर के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए कोर्ट ही जाना पड़ता है, क्योंकि पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में कदम नहीं उठाती। ऐसा ही एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी पहुंचा है, जहां कोर्ट ने माहिम पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि जो साइलेंस जोन है वहां पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल ना हो, लेकिन लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता रहा। अब कोर्ट पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, कार्रवाई क्यों ना की जाए। मशहूर माहिम दरगाह का सालाना 10 दिन चलने वाला उर्स देश के हर हिस्से से मुरीदों को मुंबई ले आता है और पिछले 94 सालों में जहां यहां आने वालों की भीड़ बढ़ी है, उतना ही यहां का शोर भी। पिछले साल दिसंबर में उर्स के समय माहिम के इन सड़कों पर लाउडस्पीकर पर जोर जोर से घोषणाएं होती रहीं, लेकिन पास के ही माहिम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। हर साल माहिम फेयर होता है और माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर से प्रोसेशन चालू होके पुलिस खुद पहला उर्स निकालती है। तो ये मैंने 2010 के करीब से नॉइज़ लेवल माप करके हर साल मैंने कंप्लेंट किया है पुलिस को, बट मुझे लगा इस साल शायद उन लोग ऐसे नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर। बट जब मैं उधर अबाउट 2:15 में पहुंची तो लाउडस्पीकर यूज़ चालू था माहिम पुलिस स्टेशन के कंपाउंड के अंदर। दरअसल सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे साइलेंट जोन में आते हैं, यानी कि इनमें या इनके आसपास लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता ने इस मामले में माहिम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज की थी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने इसको लेके कुछ भी नहीं किया। 2 PM से लेके परमिशन दिया था, फिर कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में ये लिखा है कि द परमिशन फ्रॉम 2 PM इज फॉर प्रोसेशन टू बी टेकन आउट, प्रोसेशन रूट, नॉट फॉर लाउडस्पीकर्स। तो जो लाउडस्पीकर की परमिशन है वो 4 PM के बाद ही थी, एंड वो भी साइलेंट जोन में परमिशन। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि साइलेंट जोन के अंदर आप परमिशन दे ही नहीं सकते, तो आप ये रिकॉर्ड पे रख दो कि आपने दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये साफ किया कि साइलेंट जोन के अंदर लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन मिल ही नहीं सकती, भले ही वो 94 सालों से चल रहे उर्स के लिए ही क्यों न हो। इसी के साथ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और माहिम पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को नोटिस थमा दी गई है, जिसमें उन्हें ये बताना है कि आखिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को बताना होगा कि उन्होंने इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं। माहिम पुलिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवमानना की प्रोसीडिंग शुरू करते हुए ये कहा कि जिन लोगों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी है, अगर वो पुलिस स्टेशन की हद में ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे तो ये सरासर गलत है। कैमरा पर्सन किरण सबकाल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। दरअसल पुलिस का कहना है कि जब वो मौज मस्ती के माहौल में डीजे का या लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को रोकते हैं तो कई बार मामला और बड़ा बवाल बन जाता है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में तब्दील हो जाता है। ऐसा ही कुछ नवी मुंबई के कोपर खैरण इलाके में हुआ। देर रात एक शख्स की शादी के हल्दी फंक्शन में जोरदार गाना बज रहा था, जिसकी वजह से पड़ोसी परेशान हो गए। पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस और बारातियों के बीच मारामारी हो गई, जिसकी वजह से 7 लोग जख्मी हुए। कोपर खैरने के इस घर में शादी होनी थी और बुधवार तड़के तक हल्दी लगाने का फंक्शन चल रहा था, जब पड़ोसियों ने तेज बज रहे गानों पर आपत्ति जताई और पुलिस को कंप्लेंट कर दी। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी सोचा नहीं था। दरअसल शादी की मौज मस्ती में लोगों ने शराब पी रखी थी और पुलिस ने जैसे ही डीजे के आवाज कम करने का आदेश दिया, वैसे ही सभी लोग भड़क गए। पुलिस और फंक्शन में शरीक हुए लोगों के बीच की बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस के अधिकारियों के साथ यहाँ के लोगों ने बदसलूकी की। पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के अनुसार बारातियों ने पथराव भी किया, जिसकी वजह से 2 पुलिस वाले और 5 बाराती घायल हो गए। दूल्हे की माँ भी इस वारदात में घायल हो गयी। त्योहार जो रहते खुशी का रहते, यानी शादीशुदा जो भी त्योहार है, उन दोनों ने आपस में बैठ के एक सलाह मशवरा करके, ठीक है अगर कोई उल्लंघन होता है तो कायदे में रहकर कानून में अगर उसको प्रोविजन है तो उसमें जो है एक्ट लगाने चाहिए, लेकिन हाथापाई नहीं करने चाहिए, जिसमें अभी दोनों को नुकसान हो रहा है। इसमें लाठीचार्ज के बाद पुलिस बारातियों को शांत करने में कामयाब हुई, पर पुलिस की गाड़ी को तोड़ने और सरकारी काम में दखल देने और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में 3 बाराती हवालात पहुँच गए। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो। चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद, शहरों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर आवाजें उठती ही रही हैं। लेकिन आइए आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो पिछले 25 साल से
मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने की कोशिश में लगा हुआ है। बहरापाड़ा के रहने वाले मोहम्मद अली, जिन्हें लोग प्यार से बाबू खान बुलाते हैं, पिछले 25 सालों से मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर को उतरवाने की कोशिश में लगे हैं। 67 साल के बाबू खान मस्जिद के ट्रस्टी और मौलवियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल इस्लाम के तहत नहीं है। आज की जो अजान हो रही है वो नबी के बताए हुए तरीके पर नहीं हो रही है, वो दिमागी तरीके पे हो रही है। अकल घुसाया गया इसके अंदर। माइक लगाना ये शरीयत थोड़ी है, ये खोपड़ी है। अल्लाह पाक ने बोला कि मैंने जो कानून बना दिया ना, उस कानून के अंदर उसको लॉक कर दिया मैंने। तो जो अल्लाह के दिए हुए दिमाग से जो अमल तय हुआ है, उसको हमारे ऐसा खुसड़ दिमाग का आदमी उस अमल को कैसे बिगाड़ सकता है। बाबू खान ने अब तक बांद्रा और बहरामपाड़ा के 7 मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल की है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के उनके गांव में भी कई लोगों ने उनकी बात मानी और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से तौबा कर लिया। हमारी इबादत से किसी को आस पड़ोस में किसी को तकलीफ ना हो। जैसे कोई बीमार होता है, किसी का कोई भी काम होता है, अब हम अजान दे तो उनके उसके अंदर लोगों की और भी इबादत होती है, उनकी इबादत में भी कोई तकलीफ ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हमने इसका फैसला इसलिए किया कि हमारे इसमें माइक के अंदर अजान नहीं होगी। और हमारे यहाँ जो नमाज होती है वो भी एक दरमियानी इसके अंदर, कि जिसकी आवाज़ नमाज के अंदर की भी आवाज़ बाहर नहीं जावे, हमारी मस्जिद के हद तक हमने उसका हद बांध के रखे हमारे यहाँ पे। हालांकि बाबू खान की लड़ाई आसान नहीं रही है। उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख तक करना पड़ा है, लेकिन वो यही मानते हैं कि उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ धर्म से जुड़ी गैर जरूरी परंपराओं के खिलाफ है। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स को लेकर पिछले कुछ दिनों में बवाल मचा। अलग अलग धर्मों के लोगों ने अपने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स को अपना धार्मिक अधिकार बताया। बाबू खान की ये कहानी न सिर्फ उनके धर्म के लिए, बाकी और धर्मों के लोगों के लिए भी एक मिसाल है। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।